वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके आता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स से चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कल का दिन बहुत ही खास है, सिर्फ बाजार के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि पूरा जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है उसके लिए। इसके पहले निफ्टी आईटी के इंडेक्स ने बहुत पैसे बना के दिए थे बिकॉज लॉकडाउन का पीरियड था और इनके जो रेवेन्यू थे वो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो रैली है निफ्टी के आईटी की बात की जाए, चाहे वो मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, लार्ज कैप की बात की जाए, ये डिपेंड करता है कि टीसीएस के नंबर कैसे आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कल का दिन टीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें मैं बोलूँगा कि टीसीएस नहीं बल्कि पूरा निफ्टी के आईटी इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज निफ्टी का इंडेक्स की बात की जाए तो 17% के आसपास इनका वेटेज देखने को मिलता है। तो जी हाँ, नंबर्स के पहले हमें देखना बनता है कि मार्केट में अनुमान क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके रेवेन्यू में 3 से 5% बढ़ने के चांसेस है। ऑल्दो मैंने आपको बताया है कि जितने भी निफ्टी के आईटी कंपनी हो गए, चाहे छोटे मझोले कंपनी हो या फिर बड़े बड़े कंपनी हो, सब में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कल का दिन नंबर कैसे आएंगे इसको लेके अनुमान है जो कि 3 से 5% के आसपास, और मुझे लगता है ये अपने अनुमान पे खड़े उतरेंगे। बिकॉज एसेंचर का जो नंबर था गाइस, ये उसी हिसाब से देखने को मिल चुका था। देश की सबसे बड़ी कंपनी है अगर आप देखें आईटी सेक्टर में बोल रहा हूँ, और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जस्ट आफ्टर रिलायंस एज पर द मार्केट कैप। लेकिन मैंने क्या बताया कि निफ्टी का जो दिशा है आईटी का, ये कौन डिसाइड करेगा भाई, कल से ही हमें समझ में आएगा। ऑल्दो अगर आप देखें दोस्तों तो आज के दिन हमें 2-2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ, उम्मीद यही है कि जो इनके नंबर्स हैं इन लाइन आते हैं, देखते हैं कि कल के दिन के नंबर्स कैसे खुलते हैं। नंबर कैसे भी रहे, ये सब एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है और ये सब गाइस फॉरएवर वाला स्टॉक है। इन सब स्टॉक में आप कभी भी एंट्री करो और कभी भी एक्सिट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज इन सब में एक आपको स्टेबिलिटी मिलती है। यस, आपको दोस्तों ये हमेशा 100% 200% नहीं देता, लेकिन यस सालाना की बात की जाए तो 15-20-25% के आसपास आप अनुमान कर सकते हैं। गुड केस की मैं बात बोल रहा हूँ। तो इधर पर अगर आप देखें तो इसमें ट्रेमेंडस रैली हो चुकी है। तो देखना बनता है कल के दिन कैसे दिन रहता है और इनके नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं तो कैसे 4000 का लेवल क्रॉस करता है तो आने वाले कल में 4400 का लेवल भी इसके लिए खुल जाता है। तो जी हाँ, आपके पास कोई भी आईटी स्टॉक क्यों ना हो, लेकिन कल के दिन इनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं इस पर आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। इस बात की जाए IRCTC, एक ऐसी कंपनी जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे ही पता नहीं है कि कितना भाग सकता है। बिकॉज इसके पहले मैंने जो एस्टिमेट किया था वो दोनों एस्टिमेट हिट होता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो 4000 के बाद रैली आई है अपने आप में ही अनकंट्रोलेबल है। बिकॉज अगर आप देखें तो हमें आज के दिन में गए समय 5-6% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। इसमें तेजी की बहुत सारे मल्टीपल वजह है और मैंने इसको हमेशा से कवर किया, बताया है कि सब कंपनी फॉर एवर वाली कंपनी होती है। ऑल्दो हमने इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था जहां पैसे अच्छे खासे बन गए। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म अगर आप इसको अभी भी SIP करते हैं, जो कि बल्क निवेश का राय दोस्तों अभी नहीं है। बिकॉज मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस रैली को बबल समझते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भी लगता है ये 6000 के पार भी जा सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में आपको अपने कन्विक्शन पर खरा उतरना है। अच्छी कंपनी है, SIP कंटिन्यू करें। यस, प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिकॉज IRCTC की बात की जाए तो गैस MSCI इंडेक्स में भी इनका नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर आपको डिप मिलता है 4500 के आसपास और उसके साथ साथ एक फर्दर डाउनसाइड अगर आता है तो मेरे हिसाब से आपको जरूर एड ऑन डिप्स करना चाहिए। और नहीं भी करते हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि स्प्लिट के बाद लें अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को शामिल करें तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गाइस इनके अंदर बहुत ही ग्रोथ है। एक तो मोनोपोली कंपनी, और उसके बाद जो हमें अनलॉकिंग का थीम देखने को मिल रहा है, इससे बहुत लोग इंटरेस्टेड है। और MSCI इंडेक्स में एक बार इनका नाम आता है तो गाइस बहुत बड़े FIAs का भी इसमें इन्फ्लो आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि एक डिप आता है 3-4% के आसपास, वहाँ पे आपकी SIP शुरू होनी चाहिए। और मैं दोस्तों ये लाइन आपको 3000 के बाद से बोलता रहा हूँ कि कम से कम आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो 2 से स्टार्ट करें। बहुत लोगों ने 2 स्टॉक भी नहीं खरीदा होगा और आप देख सकते हैं कि उस लेवल से भी हमें 50% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। अतुल की बात की जाए, आज हमें 6% का भारी भरकम तेजी देखने को मिला। मैंने आज के दिन एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि FNO में इनका नाम 29 अक्टूबर से आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही अतुल एक जानी मानी फंडामेंटली बहुत ही पुरानी कंपनी है। SRF की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, ये सब एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर के रूप में हमें देखने को मिले। और केमिकल का जो बूम हमें देखने को मिल रहा है, इस बूम की वजह से SSAS ने बहुत पैसे कमा के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो प्राइस काफ़ी महंगा है। इसको छोड़ के जो अभी करंट मार्केट प्राइस में एल्केली एलिमेंट्स की बात की जाए नवीन फ्लोरिन की, तो उस सब पे ध्यान आपका होना चाहिए। लेकिन ऐसा आपके पास है, ज़रूर कंटिन्यू करें। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा वेल्दी और बना सकता है। और FNO में एक बार इंक्लूजन आता है तो गाइस इसमें और भी तेज़ी आना तय है।
बात की जाए रूट मोबाइल की, तो जी हाँ 2000 के ऊपर ये बहुत ही अच्छा इसको सपोर्ट मिल रहा है। 2000 के ऊपर अगर दोस्तों ये आने वाले कुछ दिनों में सस्टेन करता है, जिसके लिए गाइस 2300 का लेवल भी खुल जाएगा। अपने आप में ही कमाल का बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, और हमें आज के दिन 2-2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। जिनको आईपीओ से मिला उनकी तो भाई लॉटरी लग गई, बिकॉज आईपीओ का प्राइस से ये स्टॉक तकरीबन 5-6 गुना हो चुका है। बट मुझे लगता है अगर आपको ईमेल वाली कंपनी पे, ई वॉइस वाली कंपनी पे, मैंने इसके फंडामेंटल एनालिसिस किया है, अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है, एक दोस्तों टॉप नॉच वाली कंपनी है, और आपको अपनी एसआईपी जरूर कंटिन्यू करनी है। बहुत लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं बिकॉज उनको लगता है वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। तो ऑफकोर्स ये आपका पर्सनल चॉइस है, बट मैंने आपको हमेशा बताया है अपनी एसआईपी मत रोकिए। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, आपको डर लगता है, तो कम से कम एक से स्टार्ट करें। लॉन्ग टर्म में आपके पास है, एकदम कंटिन्यू करें, एकदम बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी और आपके पास है, तो आराम से लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है। आज के दिन हमें फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड है, इसके अंदर भी गजब का तेजी देखने को मिला, और इसका जो तेजी का कारण है गाइस एफएनओ में इसका भी नाम देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए और इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली न्यूज़ है। इस बात की जाए फर्स्ट सोर्स की या फिर टालना की, बिरला सॉफ्टवेयर की, तो अपने आप में ही ये सब कंपनी ने बहुत पैसे बना के दिए। बट मैंने क्या बताया कि कल के दिन जो आईटी का नंबर आने वाला है टीसीएस का, इस पे आपका खास फोकस होना चाहिए। अगर नंबर्स प्लस माइनस होते हैं तो डिपेंड करता है कि इधर पे निफ्टी आईटी का इंडेक्स कैसे करेगा। तो मेरे हिसाब से आप एक बार आईटी के नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद आपको निवेश करना होगा तो कर सकते हैं। बट आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और एक रीजनेबल पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 200 का लेवल खराब लेवल नहीं है, लेकिन एक बार आईटी के नंबर्स देख लीजिए, अगर आपको ओके लगता है तो जी हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन यस स्टॉक के फंडामेंटल्स हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो जी हाँ आपके पैसे बन सकते हैं। बात की जाए, एक प्रीव्यू हमें देखने को मिला, टाइटन कंपनी ने अपने सेल्स का जो एस्टिमेट है ग्रोथ वो दिखाया, और दोस्तों मार्केट में आज के दिन हमें 10% के आसपास तेजी देखने को मिल चुकी है। इसके पहले भी डीमार्ट ने सेम दिखाया था, और दोस्तों उस न्यूज़ के बाद मैंने आपको फ्राइडे को बहुत ही लेट इवनिंग कवर भी किया था। मंडे के दिन उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी अभी के टाइम में अपने सेल्स ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकती है, और अनलॉकिंग के थीम की वजह से अगर इनके सेल्स में उछाल आता है, तो जी हाँ इन सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। टाइटन की बात की जाए, अपने आप में ही एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, बिकॉज टाइटन ने फर्स्ट टाइम अपना 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को भी टच किया। तो जी हाँ प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 164 का है, लेकिन माल खरा सोना है। तो जी हाँ मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ये सब कंपनी एसआईपी क्रिएटर है, कंपाउंडर है, और इधर पे इस कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला सर का फॉर्चून बना दिया। तो भाई अगर आप इसमें एसआईपी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और भारत के ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, बिकॉज टाइटन का काम क्या है, जितने भी ज्वेलरी शॉप है बात की जाए वो सब देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों वॉचेस हो गए, ज्वेलरीज हो गए, उनमें काम करता हुआ दिखाई पड़ती है। तो अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सीएमपी में दोस्तों मुझे लगता है कि बाई करना उचित नहीं होगा, बिकॉज अगर गिरता है 2250 के आसपास होता है तो उधर पर एंट्री हो सकती है। निकल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इस बात की जाए, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, एकदम खुल के बोल रहा हूँ, वरुण बेवरेज अगर एक बार अपना जो लेवल है 950 अगर इसको तोड़ता है और 1000 के लेवल पे जाने की कोशिश करता है, तो जी हाँ दोस्तों उसके बाद ये अनस्टॉपेबल भी हो सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी की बात की जाए, बेवरेज की बात की जाए, ये सब एक मोनोपोली कंपनी है, और इन सब में कंपनी में आपका पैसा डूबेगा ही नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया ग्रोथ देखें, इंडिया का पॉपुलेशन देखें, तो लोग जितने भी बेवरेज लाइक कंपनी है उस पर काफ़ी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। आपको पता है कि पेप्सी के जितने भी राइट्स हैं ये सब कंपनी चलाती हुए देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से क्या सीएमपी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाई करें। इसके पहले भी ये 880 के लेवल पे आया था, 870 के लेवल पे आया था, उधर मिलता है तो बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। बट मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट डी हो, बिकॉज फेस्टिवल सीजन दोस्तों आ चुके हैं, और इसमें जो डेंट पड़ा था लास्ट ईयर में कोविड की वजह से, इनके जो मटेरियल्स है वो बिके ही नहीं थे, जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी थी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न कितना प्रॉमिसिंग है, और ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तब चाहें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को, बेवरेज वाली कंपनी पर अगर आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं ये। और जुबलियंट फूडवर्क्स बहुत ही शानदार कंपनी है, 2 बार बोनस भी दी है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड भी कर सकती है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना गिरे उतना उठाइए। एस्टेल की बात की जाए तो जी हाँ इसके पहले मैंने बताया था दीपक नाइट्रेट को आप हल्के में मत लीजिए, और गैस मैं फिर से बता रहा हूँ कि एस्टेल को आप हल्के में मत लीजिए। दीपक नाइट्रेट से अगर आपकी रैली मिस हो चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी अभी के टाइम में अवॉइड कर लीजिए। लेकिन एस्टेल पे आप घुसने का अच्छा मौका मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए फ्लैट था, जो कल की बात की जाए तो हमें 4-5% का डाउन साइड देखने को मिल रहा था। इसके पहले भी एक ब्रेकआउट हुआ था और वो फॉल्स था, बट मुझे लगता है कि अगर Q2 के नंबर्स इन लाइन आते हैं तो जितने भी पाइप वाले बिजनेस हैं उसमें एकदम आग लग सकती है। तो जी हाँ इसका जो छोटा भाई है प्रिंस पाइप, उसको भी मत भूलिएगा। और लॉन्ग टर्म में एस्टेल में अगर आप चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं।
डाउनसाइड की बात की जाए तो मान के चलिएगा 100 पॉइंट है। अपसाइड की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में गाइस 300-400 पॉइंट है और इधर पे एक्शन लेने का समय है। गिरता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बल्क में निवेश नहीं कर रहे और जितना गिरता है धीरे धीरे इधर पे एवरेजिंग करें। लॉन्ग टर्म में ये सब एक कंपाउंडर है और इन सब कंपनी को छोड़िए मत, वरना एक बार जब ब्रेकआउट देगा तो लोग फिर से इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। बात कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है और इसमें ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स का एस्टीमेट है कि शॉर्ट टर्म में गाइस 2700 के पास भी जा सकती है। रिलायंस को मैं पिछले बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ, जब ये 1900 के लेवल पे था, 2000 के लेवल पे था, 2200 के लेवल पे था। आप देख सकते हैं गाइस कि धीरे धीरे आपको समझ में भी नहीं आएगा और रैली कंटिन्यू होगी। उस बेस प्राइस अगर आप देखें तो 20% का अपसाइड हो चुका है और एक बार ये कंटिन्यू होता है, इनके अगर नंबर्स इनलाइन आते हैं जो कि आने भी चाहिए, बिकॉज अभी की बात की जाए तो क्रूड के प्राइस बढ़े हैं मार्केट में, जिससे इनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस की बात की जाए, ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस की बात की जाए, उनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट के चांसेस है। और दोस्तों इनका जो जियो का आरपीयू है उसमें भी एक इंक्रीमेंट के चांसेस है। 5G में ये कंपनी ट्रायल तो जारी नहीं की है, एयरटेल ने ट्रायल कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि 5G में भी एक बहुत बड़ा पेंट्रेशन है और डीमार्ट के जो नंबर्स आए थे उनके जो रेवेन्यू गाइडेंस, उस हिसाब से दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी जो रिटेल बिजनेस है उसमें भी एक अच्छा खासा तेजी हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है, रिलायंस जैसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में आराम से वेटेज दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म टिक सकते हैं। बात की जाए आवास फाइनेंशियल भागने के लिए एकदम तैयार है। इसके पहले भी एक स्टेक सेल हुआ था, आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था, याद होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एनीवेज 2350 के आसपास ये कंपनी का शेयर प्राइस आ चुका था, बिकॉज इसमें एक हेवी सेलिंग देखने को मिली थी और आप देख सकते हैं गाइस कि उस बेस प्राइस से हमें 2648 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर एक बार बैंक एनबीएफसी में इन्फ्लो आता है और एक बार एफआईआई बैंकिंग शेयर्स को और एनबीएफसी को खरीदना स्टार्ट करते हैं तो भाई इसकी जो अर्निंग है वो बहुत तेज हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एनबीएफसी में थोड़ा सा फास्ट रन चाहिए तो आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया और अभी भी कवर करता हूँ, बिकॉज अगर आप देखें हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी लोन बढ़ रहे हैं, बहुत लोग सीधा लाइक क्या कर रहे हैं, अपने होम्स को बुक कर रहे हैं। अभी की बात की जाए तो मुंबई में 10 साल में सबसे ज़्यादा गैस रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये सब जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट समझिए। हाउसिंग में अगर एक तेज़ी आएगी इनके लोन में भी तो इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे, मतलब इनके लोन बुक्स बढ़ेंगे और कस्टमर ऐड होंगे। तो मेरे हिसाब से गैस आवास फाइनेंशियल एक बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छा खासा एफआईएस का भी स्टेक है। एकदम कंटिन्यू करें और लॉन्ग टर्म टिके रहें और चाहते हैं तो सीएमपी में बाई करें, छोटा मोटा डाउनसाइड से पैनिक ना करें और गिरता भी है आपके लिए वो मौका होगा और लॉन्ग टर्म टिके रहें। तो एक बार दोस्तों ये 2700 का लेवल क्रॉस करता है तो एकदम गैस 3000 के पास अगर रुकेगा और 3000 के बाद ये दोस्तों एकदम नई जर्नी के लिए तैयार हो जाएगा। डिक्सन की बात की जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिक्सन एक फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। आज के भाव की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। डिक्सन को मैंने ब्रेकआउट से पहले भी बहुत बार कवर किया था, बताया था कि भारत को ऐसी बहुत सारी कंपनी चाहिए, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इनके सीएफओ ने बताया भी है कि इनका जो रेवेन्यू है आने वाले कल में काफ़ी बढ़ सकता है। एक साल की फॉरवर्ड लुकिंग की बात की जाए तो 85 से 90% बढ़ सकता है। दोस्तों अगर इनका रेवेन्यू 85% बढ़ सकता है, मान के चलिएगा 70% ही बढ़ता है, शेयर प्राइस इधर भी से भी दोगुना होने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डिप में बाई करना है। फर्स्ट डिप की बात की जाए तो 4650, उसके बाद बात की जाए 4500, इस लेवल पे आता है एकदम बाई करें और लॉन्ग टर्म टिके रहें। अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे खराब नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारा फेवरेट मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों फिर से ये 1545 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है और आज के दिन हमें 3% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। इसकी भी वही कहानी है, 1600 का जो लेवल है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बट इनके जो रेवेन्यू गाइडेंस थे मैंने आपको बताया था कि इनके जो सेल्स ग्रोथ होने वाले हैं वो 15% के आसपास पर एनम के हिसाब से होने वाले हैं। इनके जो कमेंट्री थी एमडी की साफ थी। तो मेरे हिसाब से गैस मुथूट फाइनेंस आपको घुसने का भी मौका दे रहे हैं, बहुत 1500 के लेवल में आता भी है और चला भी जाता है। तो उधर पे आप आराम से एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो टिके रहें। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स ने 3 महीना परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद सडन ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, तब चाहें तो इसको भी और मनप्पुरम फाइनेंस को ऐड कर सकते हैं सीएमपी में भी और लॉन्ग टर्म टिके रह सकते हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।